दर्शन कीजिए, है ना? कृष्णा बलराम फ्लूट ये लटका हुआ दिखाई देगा, है ना? हाँ, ठीक है? हरे कृष्णा। हाँ, और ये भी कृष्णा बलराम, ये क्या है? हाँ? ये वो है, ये दोनों माला वो है जो सुबह से पहनाई जाती है। इनफैक्ट अगर आप रंग भी देखें, अगर आपको ढंग से दिखाई दे रहा हो, है ना? दिख रहा है ना? ब्राउन कलर की दिख रही है ये? दिख रही है? हाँ, ठीक उसी कारण। दिख रहा है? ब्राउन-ब्राउन दिख रहा है? हाँ, सुबह से पहनाई जाती है, तो शाम को ब्राउन हो जाती है। हरे कृष्णा। सेम सेम इसके साथ भी है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है? दिख रहा है? आज बहुत दिन बाद टेम्पल में क्लास में रहने का मौका मिला और कृष्णा तो हमेशा ही कृपा करते हैं, है ना? हुँ, तो आज भी कृपा करना था। बाय द वे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात फिर से रिपीट करने बोलिएगा, ठीक है? मेरे को पहले ही बताना चाहिए और एक एक रिक्वेस्ट है, सबको ये काम करें, अगर एकादशी से 1 दिन पहले कभी भी अनाउंसमेंट नहीं होती है कि कल एकादशी है, तो आप लोग चैट में 9:30 को लिख दिया कीजिए, कल एकादशी या फिर क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए, कल एकादशी है ना? तो इंटिमेशन देना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है हम लोग भूल जाते हैं, बहुत लोग हैं ना, भूल जाते हैं। तो 1 दिन पहले ज़रूर से याद दिला दिया कीजिए, है ना? तो यस कल एकादशी है ना? कोई कोई बहुत सारा काम होता है ना, हो सकता है किसी कारणवश भूल गया, ठीक है? तो अगर बाय एनी चांस आज मैं भूल गया होता, अभी याद नहीं होता, तो 9:30 पे ज़रूर से लिख दिया कीजिए, है ना? याद रखा कीजिए, जिन-जिन को याद है बिल्कुल लिख दिया कीजिए। बाय द वे यही नहीं, एक तुलसी माला भी मिली, मैं छुपाते गया था, मैं तो सॉरी चोर हूँ, ठीक है? जितना मिल जाए चुराते जाइए। हाँ, तो एक तुलसी माला मिली थी, तुलसी माला का दर्शन करना है क्या? एक्चुअली में तुलसी माला का दर्शन आप कीजिएगा तो, परंतु आपको देख कर के पता नहीं चलेगा कि ये तुलसी माला है ना? ओके, चलिए दर्शन कराते हैं। देखिए आप लोग भी कभी भी टेम्पल जाएँ विग्रह से कुछ मिले, तो कोशिश किया कीजिए कि सभी को, भक्तों को, कोई भी भक्त है वहाँ पे, तो उनको भी बाँट दे दीजिए, ठीक है? अगर अपने पास सफिशिएंट है, तो कृपया बाँटिए, ठीक है? तो ये है मेरी तुलसी माता का माला, पूरा माला है। बड़ा-सा गार्लैंड जो होता है ना, वो ये पूरा माला ये है। बाकी सब डिवोटीज़ के हाथ में है, ठीक है? तो मेरे पास बस अब इतना ही है ना? बाकी सारे डिवोटीज़ को मिल गया, ठीक है? थोड़ा-सा मेरे पास और रखा हुआ होता, बस यही है, ठीक है? तो कोशिश किया कीजिए कि बाय द वे किन्हीं को तुलसी माला देखनी हो, तो तुलसी माला ये है, ये रही तुलसी माला, दिख रही है? हरे कृष्णा, ये है तुलसी माला, ठीक है? तो प्रयास ये था कि जो भी डिवोटी दिखे, सभी को अ, कृष्णा का प्रेम वितरण किया जाए, है ना? क्या होता है हम लोग कृष्णा के प्रसाद से ही बदलते हैं, ठीक है? चुराइए मत, हाँ, लोभी रहिए, ऐसा नहीं है कि मत कीजिए, परंतु जो भी कृष्णा को हम दे सकते हैं, सब कुछ दे देना चाहिए, है ना? और उसके बाद कृष्णा डिसाइड करें कि क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। और भक्तों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहा कीजिए, क्योंकि अगर भक्त अ, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं ना मैं नाम नहीं बता रहा। मैं एक डिवोटी के साथ गया था, है ना? तो अ उन डिवोटी ने बताया कि क्या हुआ कि जैसे ही अ, एंड में दर्शन बंद हो जाता है और हर दिन ये होता है, दर्शन बंद हो जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं और पूछते हैं, "बंद हो गया? दर्शन बंद हो गया?" उनको बड़ा दुःख होता है, बड़ा दुःख होता है। अगर उनको तुलसी अ, दल मिल जाए या कोई फूल मिल जाए, बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, है ना? बहुत खुश हो जाते हैं। उनको एक फूल दे दीजिए, है ना? और वो इतने खुश हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया।
हाँ, तो वैष्णव कृपा बहुत मिलती है। तो आप सभी भी देखिए ये कोई अ अ, इसके लिए नहीं था कि ग्लोरीफाई करे, ये बस इसके लिए था कि आप लोग जानें कि क्या करना श्रेयस्कर है ना? क्या अच्छा है? हम लोग क्या कर सकें कि अ, वैष्णव की कृपा वैष्णव की कृपा और मिले। सरिता माता जी वीडियो देख लीजिएगा, है ना? वीडियो अब तुलसी माला मिली है और फूल प्रसाद भी आप सभी के लिए मिला है। तो अब वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? तो यस। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं आगे की बातें और किन्हीं को कोई जिज्ञासा रहे इस पे भी तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? कि क्या करना ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। एक 2 बातें और बता देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें। बहुत जगह देखते हैं इनफैक्ट 3 इम्पोर्टेंट बातें, 3 इम्पोर्टेंट बातें। हुँ, सच-सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। फिर से सच-सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। एडमिट कर लीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। नाम जपते हुए, कभी नाम जप रहे हैं, तो तुलसी माला किन-किन की टच होती है ज़मीन पे? नाम जपते हुए किन-किन की तुलसी माला ज़मीन पे टच हो जाती है? जो भी ज़मीन हो, बेड हो तो बेड पे ही टच होगी। किन-किन की टच होती है? सच बोलिए। हुँ? किन्हीं की नहीं होती? हरे कृष्णा। हाँ? एक बार हुई थी, नहीं, नो, 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 मी, ओके। देखिए, प्लीज़ समझिए जो जो चैंटिंग बीड होता है, वो कभी ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए। हाँ, बीड बैग बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। चेयर या बेड पे, नहीं, बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए। ऊपर रखिए। जहाँ पे हम बैठते हों, जहाँ पे अ अ, हम रहें, वहाँ पे कभी नहीं होना चाहिए, ज़मीन पे कभी टच नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए, अपराध है, ठीक है? आज से कभी टच मत होने दीजिएगा। बीट बैग हमेशा ऊँचा, ठीक है? क्लियर? प्लीज़ आज से अपराध नहीं। नहीं करेंगे ना? हुँ? हरे कृष्णा, आज से आप लोग अपराध नहीं करेंगे ना? बीट बैग को ज़मीन पे टच नहीं करने देंगे ना? नहीं करने देंगे ना? सब कोई जो-जो गलती करते हैं, अब नहीं करेंगे ना? अब ऊपर रखेंगे ना? हरे कृष्णा, सब कोई? यस? हाँ, तो गलती से भी अब ये मत कीजिएगा कि बीट बैग टच होए, ठीक है? हाँ, तो दूसरी गलती दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं? भूल गया कुछ और भी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई और भी गड़बड़ करते हैं हम लोग। पहला तो तुलसी बीट्स हो या नीम बीट्स हो, कुछ भी ज़मीन पे टच नहीं होना चाहिए। हमेशा ऊँचे पोज़ीशन पे रहना चाहिए। नाम जप कर रहे हैं, ज़मीन पे बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ, तो एक तो ये हो गया। एक बात और था, उम, भूल गया एक बात भूल गया। इनफैक्ट उसमें 2 बात था, 2 गड़बड़, 2 अपराध हम लोग करते हैं। ठीक है। एक्चुअली में अपराध जो है ना, जो गड़बड़ है, उसको जल्दी से जल्दी समझ लें वही अच्छा है। किससे रिलेटेड? हाँ, वेरी गुड, यही तुलसी, तुलसी। कमरे के उप कमर के ऊपर होना चाहिए। अ, देखिए चैंट करते हुए कमर के नीचे आएगा। चैंट करते हुए अगर सपोज़ कीजिए हम चैंट कर रहे हैं, तो ना कमर के नीचे आएगा। वो हो सकता है लेग के लेवल पे भी हो, बैठ करके चैंट कर रहे हैं, है ना? तो लेग के जैसे लेग यहाँ पे, ठीक है? तो इस लेवल पे भी हो, परंतु लेग पे टच नहीं करना चाहिए, ज़मीन पे टच नहीं करना चाहिए। कभी गलती से लेग पे टच कर गया तो उसको प्रणाम कर लें, परंतु ज़मीन पे तो बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए।
ठीक है? ऊँचा रखेंगे, ज़मीन पे टच नहीं होगा, ठीक है? अगर टेबल पे चैंट कर रहे हो, तो कैसे चैंट करेंगे? टेबल ऐसे है, हाथ ऐसे रखिए, नीचे तुलसी सॉरी बीड बैग नीचे लटक रहा है, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट मिला हुआ है और अभी चैंट कर है ना? अभी माला चैंट किया जाए, ठीक है? ओके। सेकंड 2 अपराध जो कि अ, भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार गलत है। 2 चीज़ हम लोगों को बिल्कुल अवॉइड करनी है। प्लीज़ एडमिट कीजिए, पहले स्वीकारिए। कौन-कौन करते हैं? भगवान के विग्रह के सामने कुछ भी पाते हो, तुलसी पाते हैं, चरणामृत पाते हैं या फिर कुछ भी पाते हैं। भगवान के विग्रह के सामने कुछ भी पा रहे हैं, हाँ? मंदिर में भगवान के विग्रह के सामने कुछ भी पाते हैं। कौन-कौन पाते हैं? हुँ? भगवान का विग्रह है, उसके ठीक सामने पाते हैं। चरणामृत वहीं पे पाते हैं ना? हुँ? कौन-कौन पाते हैं? हाँ? यस, सच बोलिए। तुलसी पाते हैं ना? तुलसी दे देता है, तुलसी मुँह में रख लेता है ना? पाते हैं ना? पाते हैं ना? भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार एकदम गलत है। भगवान के विग्रह के सामने कुछ भी नहीं पाना है। भगवान के विग्रह के सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं पाना है। ठीक है? हाथ में लीजिए, बाद में आकर के पाइएगा, बाहर आकर के पाइए। ठीक है? विग्रह के सामने नहीं। ओके? ठीक है? चरणामृत भी है तो चरणामृत ऐसे लीजिए, बाहर निकलिए, पाइए, हाथ धोइए। प्लीज़ नोट कीजिए, हाथ धोइए, फिर मंदिर जाइए, झूठे हाथ के साथ। ठीक है? क्लियर है? तीसरा अपराध और ये अपराध बाय द वे अब नहीं करेंगे ना? अब विग्रह के सामने नहीं पाएँगे ना? कभी-कभी हम लोगों का घर का स्थिति ऐसा होता है कि घर हमारा छोटा-सा होता है, एक ही कमरे में हम रहते हैं, विग्रह भी रखते हैं और हम सोचते भी हैं कि भगवान को भूलें नहीं, तो हम आँखों के सामने ही रखते हैं, ठीक है? तो घर पे तो ठीक है, आप कर लिए, अपराध कर लिए, वो भी नहीं करना चाहिए, है ना? यथासंभव मत कीजिए, पर अगर हो भी रहा है कि ये विग्रह मेरा एक छोटा-सा कमरा है, एक ही कमरे में रहता हूँ, है ना? तो अगर घर में कर रहे हैं, तब तो फिर भी एक्सेप्टेबल है ना? हुँ। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। तो घर में बैठ कर के पालिए जहाँ पे विग्रह भी हैं अ, तो ऑल्दो ये भी गलत है, परंतु ठीक है, ये भी मतलब एक बार के लिए स्वीकार्य है, परंतु मंदिर में पाते हैं एकदम गलत है, बिल्कुल नहीं, है ना? घर में तस्वीर रहती है, उसके सामने पा लेते हैं, तो गलत तो है परंतु ठीक है हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, हमारी स्थिति ऐसी है, कृष्णा मान जाएँगे, परंतु ये जान लीजिए कि ये भी गलत है। ऐसा मत सोचिएगा हमने तो सही किया। हम लोग बहुत सारे अपराध करते हैं, ये भी जानिए ये भी अपराध है। ठीक है? ओके। तीसरा और ये अपराध गलती से भी कोई भी मत कीजिएगा। ठीक है? सुनने में भी थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, समझिए और अपराध से बचिएगा। पहले एडमिट कीजिए, कौन-कौन करता है। तुलसी कौन-कौन चबाते हैं? तुलसी मिल जाए तो चबा के खाते हैं। कौन-कौन? कौन-कौन चबाते हैं? हरे कृष्णा। येस, आई, मी कोई? तुलसी चबाते कौन-कौन है? प्रसादम में भी होता है, तो प्रसादम में क्या होता है, कृष्णा को ऑफ़र करते हैं, तो क्या करते हैं हम तुलसी सब में डालते हैं। अब वो खाते हैं, तो ऐसे ही चबा जाते हैं। यस, कौन-कौन चबाते हैं? हुँ, कभी-कभी। अरे! सच बता रहे हैं, टेस्ट लेने के लिए बहुत लोग चबाते हैं। तुलसी का स्वाद है ना बड़ा अच्छा होता है। कौन-कौन चबाते हैं? कभी-कभी बाय मिस्टेक। हुँ, यस, कोई नहीं, बाय मिस्टेक चबा लेते हैं। स्वैलो होने में दिक्कत होती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? अब मैं तरीका बता दे रहा हूँ। हम खाते हैं, बिल्कुल गलत है, अपराध है, अपराध है। फिर से बोल रहा हूँ, अपराध है।
तुलसी चबा नहीं सकते। ठीक है, एक और, तुलसी कौन-कौन बॉयल करते हैं, गरम करते हैं। आजकल हम लोग सुनते सुनते हैं तुलसी की चाय, हुँ? तुलसी चाय, तुलसी कौन-कौन गरम करते हैं? तुलसी की चाय बनाते हैं ना, तुलसी को उबालते हैं ना, हुँ? करते हैं? तुलसी उबालते हैं? क्यों? बस इतना जान लीजिए भक्ति नहीं होगी, बाकी 10 बजे जान लीजिएगा। अगर तुलसी को चबाते हो, तुलसी को उबालते हो, तो भक्ति नहीं होगी बस। तो कृष्णा फिर भी कृपा कर रहा है, राधा रानी महारानी फिर भी कृपा कर रही हैं, कृपा होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार का कर्म है, कृपा नहीं होनी चाहिए। परंतु ठीक है, चलिए, वो 10 बजे जान लीजिएगा। अपराध है ये, अपराध है, ये सारे अपराध हैं। मंदिर में देखते हैं कि तुलसी मिल जाती है, पहले तो विग्रह के सामने खाते हैं, दूसरा चबा भी लेते हैं। बहुत लोग करते हैं। तुलसी चबाना अपराध है। तुलसी उबालना भी अपराध है। अगर तुलसी की चाय कोई आजकल बहुत सारा तुलसी टी करके आने लग गया है, उसमें अगर तुलसी के पत्ते पीस करके डाले गए हों और आप उसे उबाल रहे हैं, ये भी अपराध है, अपराध है। कृपया ये सब मत कीजिए, ये सब मत कीजिए, ठीक है? तो तुलसी को उबालना भी बिल्कुल नहीं, ठीक है? तुलसी को चबाना भी बिल्कुल नहीं, ठीक है? विग्रह के सामने कुछ भी पाना नहीं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है, अपवाद बता दे रहे हैं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है चरणामृत मिलता है ना, मेरे साथ भी हुआ वो। चरणामृत मिलता है ना, तो चरणामृत हाथ में मिलता है और चरणामृत की कभी-कभी सेवा भी होती है, तो देखते हैं। चरणामृत हाथ में मिलता है, तो हाथ से क्या होता है कभी-कभी है ना देखिए चरणामृत लेने का तरीका भी बताता हूँ। सभी को बताते हैं, आप लोगों को भी बताते हैं। चरणामृत की सेवा होती है तो सभी को बताना होता है। देखिए क्या होता है, ये हाथ को ऐसे कीजिए, ये दिख रहा है गाँठ अंदर में घुस गया, हाँ? दिख रहा है? ये ऐसे आना चाहिए, ये ऐसे, दिख रहा है? ये दब गया। राइट हैंड ऐसे करके नीचे गाँठ बनाइए, नीचे, है ना? हाँ, तो इसमें ये जो गाँठ बना है ना, ये अंदर में गड्ढा ये, है ना? इसमें चरणामृत लेते हैं। लॉजिक क्या है कि अगर चरणामृत उँगली के बीच में आया, यहाँ पे आया, ठीक है? तो चरणामृत नीचे गिर जाएगा और एक बूँद भी चरणामृत नीचे गिरे अ, तो ये अपराध है, ठीक है? तो चरणामृत लें तो ऐसे करके, है ना? ऐसे करके या फिर जिनका हाथ ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता तो वो ऐसे करके लें, ऐसे, ठीक है? ऐसे हो जाता है सबका। मेरा तो एकदम ही ऐसे हो जाता है ना? अंदर तक जा चला जाता है। तो अगर ऐसे हो जाता है तो ऐसे करके ले, नहीं तो वैसे, ठीक है? ठीक है? आई होप ये भी अब आप लोग ये भी अपराध नहीं कर पाएँगे, मतलब नहीं करेंगे। एनर्जी टी पाउडर में होता है सौंठ, जेशमठ, काली मिर्च का पाउडर में होता है। नहीं, कुछ भी ऐसा पाउडर में मत लिया कीजिए। कोई भी पाउडर में जहाँ पे का तुलसी को उबालना हो, तुलसी का कुछ भी हो, वो सब एनर्जी नहीं, आपके आध्यात्मिकता को नाश कर देगी। ठीक है? आई होप क्लियर हो। ठीक है? सभी को समझ में आ गया? बहुत सारे अपराधों से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बाय द वे श्लोक नंबर कौन-सा था? बताइए? मैंने बताया था आप लोगों को, याद रखिए। 12 प्रभु जी 12। 12 ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी आज बातें बताएँ, बहुत सारी बातें, है ना? आई होप सब कोई ध्यान से सुने हो और जिनने कभी मिस कर दिया हो, तो वो कृपया वीडियो देख लीजिएगा। शुरुआत ही हम लोग कृपा से किए थे, ना भगवान कृपा किए हैं, आगे भी इस कृपा को स्वीकार करके इस कृपा अनुसार कार्य करेंगे। चलिए, हुँ। द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म ले। 2 बार जन्म लेने का अर्थ
देखिए 2 प्रकार का जन्म होता है। पहला जो हाँ, भौतिक जगत में हम लोग जन्म लेते हैं, है ना? शरीर रूप में जन्म लेना, है ना? पहला जन्म ये होता है और दूसरा एक और जन्म होता है, कौन-सा? आध्यात्मिक रूप में जन्म लेना। आध्यात्मिक रूप में जन्म लेने का अर्थ है अ, गुरु के प्रति शरणागत हो जाना, ठीक है? तो 2 प्रकार का जन्म होता है। या फिर उसको और शुद्धता से बोल दें या फिर और सरलता से बोल दें, भगवान का भक्त बन जाना, है ना? तो जिसका 2 जन्म होता है क्योंकि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब से आप लोग भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पुरानी सारी चीज़ें या तो छूट गई, या छोड़ दी है या उसका वैल्यू नहीं करते। पहले जो-जो चीज़ वैल्यू करते थे, अब वैल्यू नहीं करते। एम आई करेक्ट? हरे कृष्णा। क्या ये बात सही है? हाँ? भक्ति में आने के बाद पहले जिस-जिस चीज़ का वैल्यू करते थे, वो चीज़ का वैल्यू ही नहीं करते। तो पहले कोई और जन्म था जिसमें आप कुछ-कुछ सोचते थे और भक्ति में आने के बाद आपका दूसरा जन्म हो गया, ठीक है? तो जो भक्त होते हैं, उन्हें द्विज बोला जाता है। शुद्ध भक्त होते हैं, उन्हें द्विज बोला जाता है, ठीक है? हुँ। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति को द्विज इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी महिमा कर रहे हैं, है ना? उनको समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है? ओके। कौन रीड करेंगे? ऋचा माता जी? हरे कृष्णा। प्लीज़ स्टार्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति ही अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु प्रभु जी एक मिनट। किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके, यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। तात्पर्य, यहाँ पर दक्ष को उसकी पुत्री सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में, द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्क शास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, उनके कांटों तथा रंगों से नहीं, उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते। किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती हैं और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी भी नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्धित कर देता है। भगवान शिव आशुतोष भी कहलाते हैं, क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। उदाहरणार्थ, एक बार एक भक्त ने शिवजी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर का स्पर्श करे, उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिवजी ने हामी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था, क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु भगवान शिव ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण
आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित बन गए हैं। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरों के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक बहुत विशेष बात है कि जो शिव जी हैं, है ना? जो शिव जी हैं अ, उनमें कोई दोष नहीं है ना? यहाँ पे ऑल्दो अ अ, मेरे को फिगर ऑफ स्पीच याद नहीं आ रहा। हुँ, किस तरीके से ये बोला जाता है? उम, एग्ज़ैक्ट वर्ड मेरे को आ नहीं रहा है। क्या क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा शब्द है। तो अ, इसमें होता कैसा है कि हम उनकी बड़ाई तो करते हैं, परंतु ये बड़ाई करने के बाद उनका बुराई होता है। ये बड़ाई भी उनकी बुराई होती है। समझ में आ रहा है? डिफ़िकल्ट है? हम किसी की बड़ाई तो करें, परंतु वो बड़ाई ना हो करके उनकी बुराई हो। जैसे सपोज़ कीजिए किसी बच्चे ने 5th में टॉप किया, 5th स्टैंडर्ड में टॉप किया और 6th स्टैंडर्ड में ऑलमोस्ट फेल होने वाला है। ऑलमोस्ट फेल होने वाले नंबर है। फेल नहीं हुआ, बस बच गया। तो अगर मैं बोलूँ, हे 5th टॉपर, जब वो 6th का रिज़ल्ट आ रहा है, मैं बोलूँ, हे 5th टॉपर, तो बोल तो उसकी बड़ाई रहा हूँ, परंतु उसकी बड़ाई नहीं हो रही है। वो एक्चुअली में उसे दिखाया जा रहा है कि तुम हो तो 5th टॉपर और तुम किए क्या हो? ठीक उसी प्रकार से दक्ष को दिखाया जा रहा है कि तुम हो तो द्विज, परंतु तुम कर क्या रहे हो? हैं? कैसे मूर्खता में स्थित हो गए हो? जो उसका दोष निकाल रहा है, जिसमें कोई दोष ही नहीं है। शिव जी में कोई दोष नहीं है और वो उसमें भी दोष निकाल रहा है। देखिए, हम सभी को सावधान होना चाहिए। प्लीज़ समझिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सभी को देवी-देवता की भक्ति नहीं करनी है। हम सभी को भगवान की भक्ति करनी है। हमारा लक्ष्य कभी देवी-देवता को प्रसन्न करना नहीं हो सकता। हमको तो बस भगवान को प्रसन्न करना है। क्या मैंने सही बोला? हाँ? क्या मैंने सही बोला? मैंने क्या गलत बोला अभी? हाँ? मैंने क्या गलत बोला? जल्दी से बताइए। हुँ? मैंने क्या गलत बोला? भगवान को प्रसन्न करना बोला आपने। सही बोला। भगवान को प्रसन्न करना है ना? हाँ, ठीक है, भगवान की सेवा करनी है। ठीक, मान लिए, दोनों सेम ही है। चलिए मान लिए, भगवान की सेवा करनी है। और कुछ गलत बोला? और कुछ गलत बोला? बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज एक और अपराध से बचा रहा हूँ, है ना? कृपया वो लिस्ट बना लीजिए। देवी-देवता तभी प्रसन्न होंगे जब भगवान प्रसन्न होंगे। देवी-देवता को प्रसन्न करना नहीं है। देखिए, आप समझिए नहीं, वी शुड रिस्पेक्ट डेमिगॉड्स ये नहीं है। ओके, ठीक है, समझिए। ठीक है। देखिए
हम कभी भी देवी-देवता को प्रसन्न प्रसन्न करने के लक्ष्य से कार्य नहीं करेंगे, परंतु देवी-देवता की प्रसन्नता हमेशा चाहिए। अब समझिए दोनों विरोधाभासी लग रहा है। कभी ऐसा नहीं हो सकता हमें देवी-देवता की प्रसन्नता से कोई अर्थ नहीं है। देवी-देवता तो तभी प्रसन्न होंगे जब कृष्णा प्रसन्न होंगे। लिखा हुआ है, किसने आप लोगों ने लिखा है, सही लिखा। हमें कृष्णा को तो प्रसन्न करना है, परंतु देवी-देवता को भी प्रसन्न करना है। अब देवी-देवता को अगर हम मूर्खतापूर्वक स्वतंत्रता से देवी-देवता की पूजा करने लग गए, तो क्या वो प्रसन्न होंगे? नहीं। अगर देवी-देवता को प्रसन्न करने लग गए, तो देवी-देवता प्रसन्न नहीं होंगे। हम प्रसन्नता के लिए, हम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। जैसे वो एक भक्त के बारे में जान रहे हैं, भक्त नहीं बोलना चाहिए, एक व्यक्ति के बारे में जान रहे हैं, जो कि शिव जी की हुँ, पूजा करता है, ताकि उसे भस्म करने का भस्मासुर नाम था क्या? जो भी, भस्म करने का आशीर्वाद मिल जाए। हुँ? ये देखिए थोड़ा कन्फ्यूज़िंग लग रहा होगा। अब सिंपल कर देते हैं। आप समझिए इस बात को, बड़ा सरल है। अगर हमको चलिए हुँ, पहले मैं आप लोगों से पूछता हूँ। अगर हमको कृष्णा को प्रसन्न करना है, तो क्या करना होगा? हुँ? अगर हमको कृष्णा को प्रसन्न करना है, तो क्या करना होगा? कल-परसों ही पढ़े हैं, है ना? यहीं पे पढ़े हैं, श्रीमद् भागवतम में ही पढ़े हैं। 3-4 दिन पहले पढ़े होंगे। अगर हमको कृष्णा को प्रसन्न करना है, तो क्या करना होगा? अगर हमको कृष्णा को प्रसन्न करना है, तो क्या करना होगा? हुँ, यस, बताएँ। आई एम सॉरी वो मेरे को कैप पहन करके हमेशा ही ऐसा होता है, बट ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मन करता भी नहीं है पहनने का, परंतु आप लोग भी पहना कीजिए, ठंड है। हाँ, कृष्णा को प्रसन्न करना है तो क्या करना हाँ, उनके शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करना है, उनको भक्तों की सेवा करनी है। अग देखिए ये ये चैतन्य चेतामृत में लिखा हुआ है। आई थिंक चैतन्य चेतामृत में। एग्ज़ैक्टली मेरे को याद नहीं है। मेबी मेबी चैतन्य चेतामृत में, परंतु सही शास्त्र में लिखा हो, कहीं पे लिखा हो। कृष्ण बताते हैं कि वो जो बोलते हैं, वो मेरे भक्त हैं। कोई ऐसा बोले, वो वो बोले कि हम तो कृष्णा के भक्त हैं। वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। वो जो मेरे भक्तों का भक्त है, भक्तों की सेवा करता है, वो मेरा वास्तव में भक्त है। तो अगर कृष्णा के भक्त बनना है, तो कृष्णा के शुद्ध भक्तों की सेवा करना स्टार्ट कर दीजिए। श्रीमद् भागवतम में रीड किया आज ही, हाँ? श्रीमद् भागवतम में आज कहाँ रीड किया? अभी? हुँ? आपने रीड किया? अच्छा, श्रीमद् भागवतम। ओके, ठीक। बहुत अच्छा, मेरे को भी भेज दीजिएगा। आशीषा माता जी वाला कोट था क्या? नहीं ना? अच्छा, मैंने कोट बनाया। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोट बनाया कीजिए। भेज दिए? अच्छा, अभी भेजें क्या? मेरे पास
बट मोबाइल भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। मेरी बैटरी बहुत कम है इसकी। थैंक गॉड कृष्णा ने बचा लिया। कृष्णा ने सच में बचा लिया। 3% बैटरी बच रही थी और वो डेड हो जाता। मोबाइल देखने के चक्कर में चार्ज कर लिए और चार्ज अगर डिस्चार्ज हो जाता तो बड़ा दिक्कत हो जाता क्योंकि फिर मोबाइल के ही डेटा से कनेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस बात को समझिए, अगर हम कृष्णा के शुद्ध भक्तों की सेवा कर रहे हैं, तब कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं, वो मेरा भक्त है। हम अगर कृष्णा की डायरेक्टली सेवा करें, तो हम कृष्णा की भक्ति कर ही नहीं रहे। तो अगर हमको कृष्णा की भक्ति करनी है, तो हम शुद्ध भक्तों की सेवा करें। ठीक इसी प्रकार से, अगर हमको राधा रानी महारानी की भक्ति करनी है, श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति करनी है, तो किसकी भक्ति करें, किसकी सेवा करें? हाँ? श्रीमती राधा रानी महारानी की भक्ति करनी है, तो किसकी भक्ति करें? श्रीमती राधा रानी महारानी की प्रसन्नता चाहिए तो किसकी भक्ति करें? हाँ, कृष्णा की भक्ति कीजिए, ठीक है? तो अ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉरी, ओके। हुँ, तो शिव जी क्या करते हैं? शिव जी अ अ, अगर दक्ष प्रजापति को अ, सच में कृष्णा से प्रेम है, सच में कृष्णा के प्रति समर्पित है, सच में कृष्णा के भक्त है, तो शिव जी का उनको मान करना ही चाहिए, परम वैष्णव। और अगर शिव जी का मान नहीं कर रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सीधा है कि वो भक्त है ही नहीं। यहाँ पे द्विज लिखा हुआ है, वही, हे द्विज दक्ष। अब द्विज तो लिखा हुआ है, 2 बार जन्म लिया, 2 बार जन्म लिया मतलब गुरु के प्रति समर्पित, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कर रहा है, भक्त है, परंतु ये सरकाज़्म है। हाँ, ये बोलना था मेरे को। ये सरकाज़्म है ना? हाँ, तो यस, द्विज का अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? हुँ। अ ओके। हुँ। चलिए, इससे रिलेटेड एक बात है, आज सुबह ही हुई है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, जो अत्यधिक योग्य व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं? अन्यों के गुण को ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पे विचार नहीं करते। परंतु एक एक्सेप्शन बताइए, एक एक्सेप्शन बताइए अ, कि हुँ, चलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको। चलिए मैं नाम ले लेता हूँ। और जिनको रेफ़रेंस चाहिए, आज सुबह का लेक्चर सुन लीजिएगा। इस्कॉन वृंदावन क्वेश्चन एंड आंसर लास्ट वाला, ठीक है? सुबह का लेक्चर है पंचगौड़ा प्रभु। पंचगौड़ा प्रभु इज़ टेंपल प्रेसिडेंट है इस्कॉन वृंदावन के, ठीक है? तो उनका क्वेश्चन एंड आंसर में, ठीक है? क्वेश्चन एंड आंसर में बात है, ठीक है? ओके, चलिए, बात कैसी है कि ठीक है। इनफैक्ट मैं बस क्वेश्चन एंड आंसर के लिए रुका हुआ था, पता नहीं क्या था कि मैं बस इंतज़ार कर रहा था। शायद यही था जो आँखों के सामने आना था। तो एक डिवोटी से अ, पंचगौड़ा प्रभु बोलते हैं कि ये तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के पर्सनल एसोसिएशन में थे, उनसे डायरेक्टली मिलते थे। उनसे पूछा गया कि अ, क्लास में बात हुई थी, पूछा गया कि क्या ऐसी चीज़ है जो श्रील प्रभुपाद को क्रोध लाती थी? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, सीधा-सीधा बता दो।
क्या ऐसी चीज़ है जो शिला प्रभुपाद को क्रोध लाती थी? वहाँ पे बताया गया कि शुद्ध भक्तों को कभी क्रोध नहीं आता, परंतु एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है ना? यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अवगुण नहीं देखते, परंतु मैं बताऊँगा अवगुण देखते ही नहीं है, अवगुण के प्रति क्रोधित भी होते हैं। बताइए। तो वहाँ पे जो भक्त थे और एक्चुअली में ये मेरा दर्द है, यही मेरा दर्द है, जो आगे बोलने जा रहा हूँ वही मेरा दर्द है। मुझे ऐसे ज़ोर से लगा, जब उनने आंसर किया ना, तो वो बोल रहे हैं कि वो कभी गुस्सा नहीं होते, है ना? सभी से अच्छे से बात करते थे, कभी भी हमने गुस्सा होते हुए नहीं देखा, क्रोधित नहीं होते थे। परंतु एक ऐसी चीज़ होती थी, जो उनको क्रोधित ही नहीं करती थी। ऐसा लगता था कि उनके रूम में ना जाए। एग्ज़ैक्टली ये शब्द बोले थे। उनके रूम में ना जाए। तो फिर बताते हैं कि जब कोई इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो नहीं करता था, आदेशों को फ़ॉलो नहीं करता था और अपने मनगढ़ंत आदेश बना लेता था, है ना? तो ये उनको बड़ा दुखी करता था। लोग क्या करते हैं, अपने मनगढ़ंत कुछ भी अपनी कल्पना से आदेश को ढाल लेते हैं और उस अनुरूप कार्य करते हैं और फिर सोचते हैं भक्ति हो रही है। ये अलाउड नहीं है, ठीक है? ये अलाउड नहीं है। तो हमको उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए, है ना? जिस अनुरूप गुरु चाहते हैं, उसी अनुरूप कार्य करेंगे, ठीक है? हम अपनी मनगढ़ंत सोच से कोई भी कार्य नहीं करेंगे। हमको ऐसा लगता है, हम सोचते हैं, हमको अ, हमारा ऐसा विचार है, ये सब कुछ नहीं, ठीक है? चलिए, एक यहाँ पे एक बात और है, वो भी आई, वो भी बता देते हैं, है ना? अ, तो कुछ डिवोटीज़ को डोनेट करना था, है ना? कुछ डिवोटीज़ से कमिटेड है, जिन-जिन डिवोटी का कमिटेड है कि आपको डोनेट करना है अ, भगवद गीता के लिए। तो देखिए, हम भगवद गीता के लिए डोनेट कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। परंतु अ, आपने तो भगवद गीता के ही लिए डोनेट किया और मैंने तो रिक्वेस्ट को पहुँचा भी दिया। परंतु ऐसा लग रहा है कि वो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है। उससे कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए, कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद ने हम सभी को ये बताया। हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम हमेशा अधिक से अधिक लोगों तक भगवान के शब्दों को पहुँचाएँ और उनके शब्दों को पहुँचाएँ, जो शुद्ध भक्त हैं उनके शब्दों को पहुँचाएँ। तो आप सभी के सामने प्रपोज़ल है और आप लोग ही डिसाइड कीजिएगा। चैट में भी लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं। तो अभी एक तरीका तो ये है, आपने भगवद गीता के ही लिए डोनेट किया है, उसको मैं भगवद गीता के ही लिए यूज़ कर लूँ। दूसरा मेरा प्रपोज़ल ये है कि हम लोग कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के बहुत सारे बुक्स खरीदते हैं और एक लाइब्रेरी बनाते हैं। अब देखिए, ये कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या-क्या कर पाएँगे वो छोड़ दीजिए।
अब मेरे को तो ये भी नहीं पता है लाइब्रेरी खुलेगी कहाँ पे, रहेगी कैसे, होगा क्या? मेरे को नहीं पता है। मेरे को सीरियसली नहीं पता है। परंतु हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइब्रेरी बनाएँगे और जिन किन्हीं को पुस्तक चाहिए, ठीक है? तो उनको पुस्तक देंगे, जो जिनको भी रीड करनी है वो रीड कर सकते हैं, है ना? बहुत सारी कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की पुस्तक एक्चुअली में ये बात कहाँ से अभी आ रही है, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ अभी लाइब्रेरी में, इस्कॉन की लाइब्रेरी है, ठीक है। अब देखिए, मैं प्लीज़ समझिए मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, मेरा बस हृदय की व्यथा है। हृदय की व्यथा मात्र इतनी है कि हम लोगों को लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रखनी चाहिए। हम लोगों की लाइब्रेरी 24 घंटे खुली होनी चाहिए। क्या? अगर किसी को भी भगवान या गुरु के शब्दों को पढ़ने का इच्छा है, तो उसको रात के 12 बजे भी अगर इच्छा करे, तो उसको पढ़ना चाहिए ना। कृष्ण कृपा मूर्ति रात के 12 बजे काम नहीं करते थे क्या? 2 घंटा आराम करने के बाद फिर सुबह 2 बजे से काम नहीं करना स्टार्ट कर देते थे क्या? तो अगर कोई 12 बजे उठा हुआ है और उसको कुछ पढ़ने का मन है, तो लाइब्रेरी खुला हुआ क्यों नहीं है? तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के बुक्स सभी तक चौबीसों घंटे अवेलेबल होने चाहिए। अब किसी का हृदय नहीं है या फिर किसी की क्षमता नहीं है कि वो बुक खरीद पाए। बहुत कारण होता है, हृदय भी नहीं होता, क्षमता भी नहीं होती, ठीक है? अब वो नहीं खरीद पा रहा है, तो वो बोरो करके पढ़ तो सकता है ना। अभी जैसे लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी में एक पुस्तक पढ़ रहा है, मैं शायद कभी नहीं खरीदता या कभी नहीं पढ़ता। और उसमें कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद वही बात बोल रहे थे जो अभी हम लोगों ने बात किया। वो रो रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद करके रो रहे हैं। बोल रहे हैं कि कोई भी आपके शब्दों का पालन नहीं कर रहा। कोई भी नहीं कर रहा। आपके आदेशों का पालन नहीं कर रहा। सब अपने मनगढ़ंत कोई भी कार्य कर रहे हैं। अपने इच्छानुसार कार्य कर रहे हैं। आप समझिए, इस्कॉन की लाइब्रेरी 3 घंटे खुली रहती है, लाइब्रेरी। क्यों 3 घंटे खुली रहती है? 24 घंटे क्यों नहीं? ठीक है, वो लोग बहुत बड़ा अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनका है, ठीक है, उनको करने दें। परंतु आप समझिए, हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ? 24 घंटे लाइब्रेरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्द सब तक पहुँचने चाहिए कि नहीं पहुँचने चाहिए? बताइए। हुँ? क्या हम लोगों को वो फंड जो भी था, हम लोगों को यूटिलाइज़ कर लेना चाहिए लाइब्रेरी के लिए? और उससे बुक्स ही खरीदेंगे, उससे बुक्स ही खरीदेंगे। जो भी फंड था उससे बुक्स ही खरीदेंगे, ठीक है? ये तो एक्चुअली में हम कुरियर नहीं कर सकते, नहीं तो मैं तो कुरियर करने के लिए तैयार हूँ। हर एक बुक कुरियर करूँगा, आप पढ़ के मेरे को वापस कर देना, ठीक है? तो सच सच में रिसोर्सेज़ बहुत कम है और कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हमारा ये नहीं है, परंतु हम लोगों को प्रयास इस प्रकार का करना चाहिए, इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए, ठीक है? बाकी आप लोग बता दीजिए, आप लोग डिसीज़न ले लीजिए। डिसीज़न आप लोग लीजिएगा, प्लीज़ मेरे ऊपर ये डिसीज़न मत छोड़िएगा, क्योंकि मैंने अपना हृदय बता दिया, ठीक है? आज मेरे को बहुत दिन से मन कर रहा था, है ना? परंतु आज ऐसा लगा कि बोल दिया जाए। जब ये वाला बात छिड़ा ना, तो वो क्या है देखिए, आप समझिए, अगर सपोज़ कीजिए आप में मलीनता है, तो आप स्वीकार कर लीजिए मलीनता है। किसी में भी मलीनता है, वो स्वीकार कर ले हम में मलीनता है। परंतु गुरु के शब्दों को तो इधर-उधर करके मत प्रस्तुत कीजिए ना। अगर कोई गुरु के शब्दों को ही हेर-फेर करके प्रस्तुत कर दे, तो वो तो बाकियों को भटका ही रहा है, क्योंकि उसको गुरु का प्रतिनिधि समझा जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए।
कभी भी गुरु के शब्दों को इधर-उधर करके प्रस्तुत करें, वो ठीक नहीं, ठीक नहीं। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद इस चीज़ पे क्रोधित होते और आज यही बोला गया था। इस्कॉन वृंदावन में याद की सुनिएगा, या तो मेरे को टाइम दीजिएगा, क्लास के बाद थोड़ा-सा मौका दीजिए, मैं प्ले करूँगा। 10:30 बजे तक कीर्तन चलता है ना, मैं प्ले करूँगा वो। वो क्वेश्चन प्ले करूँगा, आंसर प्ले करूँगा। ठीक है? सब कोई सुनेगा और आप लोग देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं, मैं कॉन्टेक्स्ट बता दिया। कौन-सा आदेश का पालन नहीं करते थे वो, अगर उसका भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि कहाँ पे लिखा हुआ है, हैं? अ, अष्ट अष्टविरह करके उनका सॉन्ग्स कंपाइल किया हुआ है। सॉन्ग्स उनने लिखा हुआ है। विरह के भाव में गुरु को याद करके, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को याद करके उन्होंने लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ है ये बात। और ये बात भी लिखा हुआ है कि ये लोग जो मेरे गौड़िया मठ वाले को बोल, ये लोग जो मेरे गॉड ब्रदर्स हैं, वो तो माया द्वारा भ्रमित हो चुके हैं। फिर ये बात भी लिखा हुआ है, क्या? कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, ओनली अ लाइव मैन कैन प्रीच, अ डेड मैन कैन नॉट प्रीच। जो एक जिंदा व्यक्ति है वो प्रचार कर सकता है, एक मरा हुआ प्रचार नहीं कर सकता। एक दूसरे लेक्चर में कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद बोलते हैं, माय गॉड ब्रदर्स, दे आर डेड मैन कैन नॉट प्रीच। प्लीज समझिए। हम लोगों का जो रास्ता है वो बहुत डिफिकल्ट है, परंतु गुरु के आदेश अनुसार ही चलेंगे। डिफिकल्ट हो आसान हो, वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट बता दिया, जो जो बातें हैं वो बता दिया। आज का क्वेश्चन बता दूंगा, आंसर बता दूंगा, सुनिएगा अंग्रेजी में। अगर बाई एनी चांस किसी को नहीं समझ में आए तो भी सुनिएगा। किसी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं समझ में आती, उनका भाव तो समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, मैं निकालूंगा अभी। ठीक है, मैंने आज अभी अभी तक नहीं देखा कि वीडियो कहाँ पे अपलोड है, बट हो, डेफिनेटली हो। ठीक है, चलिए, मैं 2-3 मिनट दीजिए, उसके बाद अ, समझते हैं और फिर कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। देखिए क्या होगा ना, प्लीज समझिए, जब हम लोग शुद्धता के हाईएस्ट मापदंड पे चलेंगे ना, बहुत सारे लोग साथ छोड़ दें, छोड़ दें। हम क्या गुरु के शब्दों के विपरीत चले जाएं? जब कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि नॉट दिस साइड नॉट दैट साइड, ये वाला पक्ष भी नहीं, वो वाला पक्ष भी नहीं, दोनों गड़बड़ कर रहे हैं, तो कृष्ण कृपा मूर्ति क्या लोगों का साथ चाह रहे हैं क्या? सोच रहे हैं क्या कि काश मेरे साथ लोग हो जाए तो हम कुछ कर लें? नहीं, तो गुरु के शब्दों के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। हम क्या झूठ का साथ देना चाहते हैं? चलिए, बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस लाइब्रेरी के लिए, और जो भी हम लोग कुछ करना चाहें। कोशिश करते हैं। बाकी आप लोग पहले बताइए कि हम लोगों को ऐसा कुछ करना चाहिए, और करना चाहिए तो करते हैं। बताइएगा, पर पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए। बातें बहुत करते हैं आप लोग। असाधारण मनुष्य में भी श्रेणियाँ होती हैं, और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्र प्रवर्धित कर देता है ना? ओके, ठीक है।
चलिए। शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। ठीक है। देखिए देखिए शिव जी है ना बहुत कृपालु। शुद्ध भक्त है ना बहुत कृपालु होते हैं। परंतु इससे ये नहीं होता, सपोज़ कीजिए कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो बहुत कृपालु हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम भक्ति ऐसे ही कर लें। समझिए, वो तो कोई पतित भी होगा तो वो भी बोलेगा, पतित होगा तो वो भी बोलेगा कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद तो हम पे भी कृपा कर रहे हैं। कर ही रहे हैं। परंतु उस कृपा को स्वीकार करके हमको क्या करना है? उनके आदेश अनुसार कार्य करना है, मन अनुसार करना है। हुँ? तो चैतन्य महाप्रभु के शब्दों के अनुसार कोई हमारा गुण भी देख ले, इनफैक्ट आप शुद्ध भक्तों से बात कीजिए या फिर मुझे मौका दीजिए कि मैं आपसे वैष्णव की तरह बात करूँ, ऑल्दो मैं चाहता नहीं हूँ, है ना? मैं शुद्ध भक्त तो नहीं हूँ, मैं भक्त भी अभी बनने का प्रयास कर रहा हूँ, परंतु मुझे वैष्णव बनने का मौका दीजिए और मेरे से बात कीजिए। आप अपनी बुराई भी बताइएगा तब भी मैं आपकी बड़ाई बताऊँगा। आप मेरे सामने कोई भी बुराई बोलिए, मेरे अगर गुरु के पद पे नहीं हूँ, आप मेरे को कोई भी बुराई बोलिए, मैं आपकी बुराई मानूँगा ही नहीं, मानूँगा ही नहीं। लोग बोलते हैं कि ये बुरा है, वो बुरा है, ये गलत है, वो गलत है। आप समझिए कि उनने खुद ही सफ़र कर रहे हैं, खुद संघर्ष कर रहे हैं, उनको बुरा जान रहे हैं। जो पहले से ही कैंसर में पेशेंट पड़ा हुआ है, आप उसको बोल रहे हैं कि उसने बुरे कर्म किए इसलिए कैंसर है। बेचारा पहले से ही संघर्ष कर रहा है, आप उनको बुरा क्यों जान रहे हैं? तो अगर वैष्णव के रूप में देखेंगे तो हम किसी को बुरा नहीं जान सकते, है ना? तो शिव जी तो शुद्ध वैष्णव है, हर दुर्गुण को भी गुण मान लेते हैं। अगर सपोज़ कीजिए शुद्ध भक्तों के सामने जाकर के बोलिए कि मैं बहुत मलिन हूँ, मेरे में बहुत बुराइयाँ हैं, तो शुद्ध भक्त क्या बोलेंगे? अरे देखो कितना शुद्ध हृदय का है, अपनी बुराइयाँ मानता है। कौन आज के दिन में अपनी बुराई मानता है? ये देखो अपनी बुराई मान रहा है। आप बोल रहे हैं हम बुरे हैं। बोल रहे देखो कितना शुद्ध हृदय का अपना बुरा बोल रहे हैं। कौन करता है ऐसा? शुद्ध भक्त इस प्रकार के, है ना? शुद्ध भक्त कभी भी अ, दूसरे को ऊँचा जानते हैं, अपने आप को ऊँचा नहीं। ठीक है? आई होप ये सारी बातें क्लियर होगी और कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के वो वाला लेक्चर का वो एक्चुअली में लेक्चर तो किन्हीं और का क्या पंचगौड़ा प्रभु। परंतु उनका जो क्वेश्चन और बातें हैं ना, कोशिश करता हूँ निकालने का, ठीक है? आप लोग सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। वो एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो, कृपया अपना हैंड रेज़ करें। ओके, किसने रीड नहीं किया? राघव प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च 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 कृपासिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। जय कृष्ण कृपा अमृत प्रभुपाद की
जय 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 गीता की जय जय कृष्ण की जय जय चैतन्य चेतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी। हरे 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 बाय द कृष्ण वे प्रभु जी। हरे कृष्णा मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट है कृपया इस रिक्वेस्ट को मानिए रिक्वेस्ट क्या है कि आप सभी ये बात बताइए हम लोगों को लाइब्रेरी बनानी चाहिए कि भगवत गीता एल या बीजी कुछ भी लिख करके चैट में लिखिए और जिनको भी डोनेट करना है वो भी क्लियरली बोले और जिनको भगवत गीता के लिए डोनेट करना है बिल्कुल कीजिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है हाँ? कीजिए लाइब्रेरी की भगवत गीता बिल्कुल ठीक है जो डोनेट भी करना चाहते हैं वो एकदम क्लियरली सोचें, है ना? मेरे को कोई इश्यू नहीं है। मैंने अपना हृदय बता दिया, बाकी आप जो करेंगे मैं एक्सेप्ट करूँगा। आपका निर्णय मैं स्वीकारूँगा, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा जिनकी भी जो भी जिज्ञासा है, जो भी पूछना है, बताना है प्लीज़ बताइए। मैं वीडियो प्ले कर दूँगा। मैं स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? मैं वीडियो प्ले कर दूँगा। मैं वीडियो निकालने का कोशिश कर रहा हूँ वो आज सुबह वाला। वो बाद में निकालेंगे, पर पहले कीर्तन सुनेंगे, है ना? परंतु उससे पहले यस, उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले 1 मिनट, उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले जिनको भी कुछ पूछना रहे, तो कृपया जल्दी से पूछिए। हरे कृष्ण, यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? हरे कृष्ण, यस, बोलिए। हरे कृष्ण, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है? अच्छा, सॉरी, सॉरी, राघव प्रभु जी, वो क्वेश्चन रह गया था। सॉरी, मैं भूल गया। हरे कृष्णा गुरुजी, विंटर्स में ब्लैंकेट में बैठ के चैंट करते हैं। ब्लैंकेट पर भी टच नहीं होना चाहिए, नहीं, ब्लैंकेट पे टच नहीं होना चाहिए। ऊपर रखिए ना, ऐसे ऊपर रख करके। जैसे चैंट कर रहे हैं ना, तो हाथ को हिंज कर लीजिए पैर पे, है ना? यहाँ पे रख करके चैंट कीजिए, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? या तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हाथ फ्रीज़ कर जाए। 1-2 दिन पहले मेरा ऐसी स्थिति थी कि अंगूठा ऐसा हो गया था या उँगली ऐसी हो गई थी, अंगूठा हो गया था, है ना? रोटी तोड़ रहे थे तो ऐसे तोड़े थे, ऐसे, ऐसे करके रोटी तोड़ रहे, है ना? अंगूठा एकदम ऐसे फ्रीज़ हो गया था, इतना ठंडा पानी था। तो सच में फ्रीज़ हो गया था, 2-3 दिन, 4 दिन पुरानी बात है, ज़्यादा नहीं। तो अब ऐसा हो जाए तो अब कैसे चैंट करें? ठीक है? अभी बीड बैग लेकर के इतना ठंडा है, हाथ पूरा जाम हो गया। बीड बैग लीजिए, उसको कवर कर दीजिए, शॉल से इससे ये टोपा या फिर जो भी, बीड बैग को ऐसे कवर कर दीजिए और फिर चैंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना? इस पे टच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ज़मीन पे नहीं होना चाहिए, लोअर सरफेस पे नहीं होना चाहिए। हुँ, अ, मैंने जॉइन की तब आप कुछ बोले, कौन-सा वीडियो देखना है? आज का वीडियो देखिएगा। आज का वीडियो देखिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड जो अपलोड होगा, ये कृष्णा बलराम ने आज हम सभी को बहुत सारा आशीर्वाद दिया है, ठीक है? वो देख लीजिए, ठीक है? वीडियो पे अपलोड है, ओके? यस अ, तो चलिए वीडियो तो मिल गया है, पंचगौड़ा प्रभु जी का वीडियो तो मिल गया है, ठीक है? तो या तो मैं वीडियो अभी प्ले कर देता हूँ और थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड करके मैं कोशिश करूँगा वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है? एंड में थोड़ा-सा यस क्या किन्हीं को कोई जिज्ञासा है? पहले पूछ लीजिए।
कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है? कुछ बोलना है? प्रभु जी रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है? नहीं, अभी रुक जाइए। पहले क्वेश्चन एंड आंसर देख लें। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। नहीं? तो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद कीर्तन सुन लें। यस? हरे कृष्णा। यस? क्लियर है? ओके? सब कोई तैयार है ना? 1-2 लोग ही बोल रहे हैं। हरे कृष्णा। हाँ? यस? वीडियो देखें पहले, उसके बाद कीर्तन सुनेंगे। ठीक है? ओके। देखिए मैं वीडियो को थोड़ा-सा फ़ास्ट कर रहा हूँ, सो दैट मैं सुनूँ कि वही वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और वो वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे ही मैं रुक जाऊँगा और मैं स्लो करके आप लोगों को सुनाऊँगा। ठीक है? थोड़ा और फ़ास्ट ठीक है? ओके, चलिए। तो रिकॉर्डिंग कर दीजिए ऑफ और हम लोग ये वीडियो देखते हैं। ये आज ही का सुबह का